तो देखो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट दोनों देख लिए। इस क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के। ठीक है, तो जो है हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन, चलो आप ध्यान दो सर यहाँ पे डिफरेंस या डायरेक्ट लिखना डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले हम डाइकॉट के बारे में। ठीक है, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, याद रखना कि कौन सा डाइकॉट स्टेम देखने वाले आप देखने वाले यंग डाइकॉट स्टेम। क्या देखने वाले यहाँ पे, यंग डाइकॉट स्टेम। ठीक है, फिर आप लोगों को पता है कि कैसा पढ़ना है हमको ये, कि सबसे पहले आप एक ट्री लेंगे। क्या लेंगे आप, ट्री। कंसिडर दिस एज अ ट्री। ठीक है, यहाँ पे ट्री, इस ट्री में हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इस ट्री में क्रॉस सेक्शन लेंगे। एक ब्लैक मार्कर लाओ मुख्तलिफ। जब तक जो है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़े थे वो बताओ, आप बताओ रुमैर साहब। मेन डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। ठीक, गुड, बढ़िया। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्री है। कौन सा ट्री है, डाइकॉट ट्री। कौन सा ट्री है, इस डाइकॉट ट्री का आपने ट्रांसफर सेक्शन लिया, इस ट्री को आपने कट करे और उसको आप कहाँ देखेंगे, सामने से देखेंगे। ठीक है, तो ट्री तो जनरली कैसे रहते, गोली रहते, बराबर है। तो सामने से कैसे देखेंगे, आपको कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, अब जो हम इसके इस पार्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को इस तरह हम क्या करेंगे, इसके स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग। तो यहाँ पे जो है हम क्या बनेंगे, डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन बनेंगे। ये जो है सबसे पहले लेयर रहेंगे। ठीक है, सिंगल लेयर। इसी तरह अंदर एक और एक सिंगल लेयर आने वाली है। ठीक है, समझ गए इतना आप लोग। फर्स्ट जो लेयर है इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर है सेल्स की बनी हुई। कौन से सेल्स के, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एपिडर्मल सेल्स बनेंगे। एपिडर्मल सेल्स इलॉन्गेटेड सेल्स है और जो है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है। कौन सी टिश्यू है ये, पैरेन्काइमेटस। एपिडर्मल सेल पैरेन्काइमेटस रहते, साथ ही साथ इसमें लार्ज वैक्यूल रहता है जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कम रहेगा और लाइनिंग पे रहेगा। वे एपिडर्मिस होगी। समझिए आप लोग, ये क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। अब एपिडर्मिस किसकी है, ये स्टेम की। स्टेम के एपिडर्मिस पे कुछ स्ट्रक्चर्स थे। स्टेम के एपिडर्मिस पे कुछ स्ट्रक्चर्स है। क्या नाम है बोलो उनका, क्या नाम है इनका, ट्राइकोम्स। वेरी गुड, क्या नाम है, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर है। दिख रहा है आप लोग 1 2 3 4 सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल है, मल्टीसेलुलर है। जिसका रूट हेयर यूनिसेलुलर था, ये क्या है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो कुछ ट्राइकोम होंगे। फिर आप लोग याद रखना है कि हम किसके बारे में बात करें, यंग स्टेम के बारे में। यंग स्टेम में एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर थी, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, क्यूटिकल। थिक वैक्सी लेयर जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल। तो यंग स्टेम है, यंग स्टेम। अगर यहाँ पे हम यंग स्टेम नहीं लिखते तो यहाँ पे हम क्यूटिकल बनाते, नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, यंग स्टेम। यंग स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे एक थिक वैक्सी लेयर रहती जो वाटर लॉस को रोकेगा सनलाइट की वजह से, और इसका नाम क्या है, क्यूटिकल। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर रहेंगे। एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर रहेंगे, इस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस के नीचे नेक्स्ट लेयर रहेंगे, इस लेयर का नाम क्या रहेगा, इस लेयर का नाम रहेगा हाइपोडर्मिस। क्या नाम रहेगा, आप में से कौन बताएगा कि डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई रहती है, राइट, हाँ किसकी बनी रहती, कोलेनकाइमर। किसकी बनी रहती, कोलेनकाइमर। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस से जो मल्टीपल लेयर है, दिख रहा है आप लोगों को, एक लेयर नहीं है, कैसे रहेंगे, मल्टीपल लेयर। ठीक है, तो ये दो लेयर से समझ जाना कि सिंगल लेयर नहीं है, कैसी है, मल्टीपल लेयर। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये सेल्स रहेंगे, थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्या नाम है इन लेयर का, इसका नाम है कॉर्टिकल लेयर। क्या नाम है इसका, कॉर्टिकल। तो यहाँ पे जो है
थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर रहेंगी, इन लेयर का नाम क्या है, कॉर्टिकल लेयर। तो इस तरह यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर रहेंगे, बहुत सारे कॉर्टिकल लेयर रहेंगे। तो बहुत सारे बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, इस तरह यहाँ पे डिनोट करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स है। देख रहा आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्या है, कॉर्टिकल लेयर्स है। ये कॉर्टिकल लेयर्स थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए, और साथ ही साथ इन सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। अब जो है आपके पास नेक्स्ट लेयर, इस लेयर का नाम क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो एंडोडर्मिस भी आपके पास एक सिंगल लेयर है। ये जो सेल्स है ये बैरल शेप रहेंगे, या इसको आप इलांगेटेड सेल भी कह सकते हैं, या रेक्टेंगुलर शेप भी कह सकते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि रूट की जो एंडोडर्मिस थी उसके ऊपर जो है सुबेरिन का डिपोजिशन था, क्या नाम था उसका, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं रहती है। यहाँ पे जो एंडोडर्मिस के सेल रहते हैं वो रिच इन स्टार्च, उनके अंदर स्टार्च जो है बहुत ज्यादा रहता है। एंडोडर्मिस के सेल के अंदर स्टार्च क्या है, बहुत ज्यादा रहता। तो यहाँ पे जो है एंडोडर्मिस की लेयर है, और एंडोडर्मिस की लेयर के अंदर स्टार्च है, इसका मतलब यहाँ पे एक स्टार्च की जैसी एक लेयर बनी है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं स्टार्च शीथ। क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप रूट्स में रहता है एंडोडर्मिस के ऊपर, और जब स्टेम के एंडोडर्मिस के बारे में बात करेंगे हम तो क्या रहेंगे यहाँ पे, स्टार्च की शीथ रहेंगी। क्या रहेंगी, स्टार्च की शीथ, ठीक है, समझ में आ रहा। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिसाइकिल। नेक्स्ट क्या है, पेरिसाइकिल। डाइकोट रूट की पेरिसाइकिल जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। डाइकोट रूट की पेरिसाइकिल कैसी है, इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि पेरिसाइकिल जनरली पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, लेकिन डाइकोट रूट की पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई। स्क्लेरेन्काइमा की बनी ये भी बड़ी बात नहीं है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है वो भी पैचेस में, पैचेस मतलब टुकड़ों में, और ये भी टुकड़े जो है इनकी एक पर्टिकुलर लोकेशन रहेंगी। क्या लोकेशन रहेंगी, ये जो है सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है पेरिसाइकिल होगी, क्या हो गई ये, पेरिसाइकिल, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है हमारे पास क्या होगी, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या है, पेरिसाइकिल आर द सेल्स, ठीक है। तो ये पेरिसाइकिल्स की लेयर है, मान लो कि ये सेल्स हो गए, देखिए आप लोग को ये सेल्स, ठीक है, ये पेरिसाइकिल की लेयर होगी, मान लो कि ये क्या हो गए, पेरिसाइकिल के सेल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह जो है पेरिसाइकिल के सेल्स आप लोगों को दिखेंगे। अभी पेरिसाइकिल जो है दिखा आप लोगों को, ये एक पैच हो गया पेरिसाइकिल का, ये दूसरा पैच हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है क्या रहते हैं, वैस्कुलर बंडल रहते हैं, बहुत सारे, वो रिंग फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कैसे रहते हैं, रिंग फॉर्म में अरेंज, ठीक है, ऐसा रिंग में अरेंज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये कहाँ पे रहेंगे, ये रहेंगे वैस्कुलर बंडल के ऊपर। कहाँ पे रहने वाले, वैस्कुलर बंडल के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे नीचे कौन रहने वाला है, यहाँ पे नीचे कौन रहने वाला, बोलो कौन रहेगा यहाँ पे, वैस्कुलर बंडल, कौन रहने वाला है, वैस्कुलर, ठीक है। यहाँ पे नीचे कौन रहने वाला है, इस तरह यहाँ पे वैस्कुलर बंडल। तो आप कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल के ऊपर पेरिसाइकिल। अब ये वैस्कुलर बंडल जो है, ये वैस्कुलर बंडल जो है कौन सा है, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर रहेंगे, दोनों ज्वाइन है। और साथ साथ कौन सा है, कोलैटरल। कोलैटरल मतलब जाइलम नीचे रहेगा और फ्लोएम कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लोएम, क्या लिख लेंगे यहाँ पे हम, फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ पे जाइलम जो है इस तरह प्रोटोजाइलम, फिर आपके पास क्या होगा, मेटाजाइलम, ठीक है। ये प्रोटोजाइलम, फिर ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, और क्या होगा ऊपर, मेटाजाइलम, ठीक है, इस तरह रहते। लेकिन ये किसका है, डाइकोस्टेम का। और डाइकोस्टेम में आप सबको मालूम कि जो ये रहता वेस्कुलर बंडल, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स रहते, क्या नाम रहता है इनका, कैम्बियम। क्या नाम रहता है इनका, कैम्बियम। तो यहाँ पे जो है कैम्बियम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कैम्बियम, और जो है कैम्बियम है, और यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, जाइलम। समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा रहता पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल स्क्लेरेन्काइमा का बना पैचेस की फॉर्म। लेकिन जो है अगर हम देखें तो सही ये रहता कि कुछ पार्ट पेरिसाइकिल का स्क्लेरेन्काइमा का बने हुआ रहता, और कुछ पार्ट जो है किसका बने हुआ रहेगा, पैरेन्काइमा, किसका बने हुआ है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके पास यहाँ पे सेल्स आ जाएंगे, और ये सेल्स जो है कैसे, पैरेन्काइमा के बने, ठीक है। अब यहाँ पे हम पित्त को अलग से नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी पित्त कैसा रहता है, वेल डेवलप रहता है। पित्त कैसा रहता है यहाँ पे, वेल डेवलप, ठीक है। तो पित्त भी यहाँ पे वेल डेवलप रहेगा। यहाँ पे बीच वाला पार्ट आप लोगों को मालूम क्या रहने वाला है, पित्त।
क्या आप लोग बता सकते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब हमने रूट्स पढ़े थे कुछ टिश्यू थे, क्या नाम था उनका? कंजक्ट टिश्यू। इसी तरह यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के बीच में टिश्यू रहते, उनका नाम क्या रहेगा? उनका नाम आप लोगों ने पढ़े हुआ है, उनका नाम आप लोगों ने पढ़े हुआ, उसका नाम है मेडुलरी रे। तो ये जो हम टिश्यू बना रहे हैं बीच में, इसका नाम क्या है? मेडुलरी। कौन बताएगा कहाँ पढ़े थे हमने इसको? मेडुलरी रे को कहाँ पढ़े थे बताओ? ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़े थे कहीं तो? हिंट दे दो। राइट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़े थे। राइट, वो क्या कर रहा था? डी डिफरेंशिएशन कर रहा था और सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहा था, सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके बीच में जो मेरिस्टेम है इसका नाम बताओ आप लोग, क्या नाम है इसका? राइट, इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वैस्कुलर क्या, वैस्कुलर बंडल के अंदर विद इन, तो ये दोनों के बीच में जो बनेगा मेडुलरी, उसका नाम क्या रहेगा? बोलो। विद इन और बिटवीन, बिटवीन के लिए क्या यूज करते हो आप? इंटर। ठीक है, तो ये इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम है। मेडुलरी रे, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू है मेडुलरी रे, ये मेडुलरी रे डी डिफरेंशिएशन क्या करेगा? डी डिफरेंशिएशन करके क्या बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम क्या है? दो वेस्कुलर बंडल के बीच में इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये जो है टिश्यू हो गया आपके पास, क्या नाम है इसका? ठीक है, ये पूरा जो है क्या हो गया आपके पास? डाइकॉट का स्टेम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डाइकॉट का स्टेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम जो है इसका ट्रांसफर सेक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, हमको जो है इसका ट्रांसफर सेक्शन को और जो है डिफरेंट टाइप से पढ़ना है। समझ, सबसे पहले जो है आपके पास ये आउटरमोस्ट लेयर थी। सबसे पहले कौन सी थी? आउटरमोस्ट लेयर। क्या नाम है इस आउटरमोस्ट लेयर का? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास ये लेयर है, एपिडर्मिस के नीचे ये लेयर है। इस लेयर का नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस किसकी है? ये हाइपोडर्मिस है डाइकोस्टेम की। और हाइपोडर्मिस डाइकोस्टेम के अंदर सिंगल लेयर नहीं रहेंगे, ये मल्टीपल लेयर रहेंगे। तो दो लेयर बना के हम डिनोट कर देंगे कि यहाँ पे क्या है? मल्टीपल लेयर। ठीक है, और हाइपोडर्मिस डाइकोस्टेम की किसकी बनी हुई रहती? ओवर रहती कोलेनकाइमा। कौन बताएगा कोलेनकाइमा का काम क्या रहता? कोलेनकाइमा का काम क्या रहता? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर। लेकिन कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट? लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। कौन सा? लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना दो टिश्यू का काम है, एक है स्क्लेरेंकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा। लेकिन स्क्लेरेंकाइमा डेड टिश्यू है, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना ही किसका काम है? विच टिश्यू डू नॉट प्ले एनी रोल इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट? पैरेंकाइमा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे मल्टीपल लेयर आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? मल्टीपल लेयर। ये मल्टीपल लेयर जो है थिन पैरेंकाइमेटस सेल्स के बने हुए। ठीक है, ये मल्टीपल लेयर किसके बने हुए? थिन पैरेंकाइमेटस सेल्स। और ये पैरेंकाइमेटस सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या नाम है इन लेयर्स का? बोलो। इनका नाम है कॉर्टिकल लेयर। क्या नाम है इनका? कॉर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करे? इस तरह जो है कॉर्टिकल लेयर्स को बना दी। देख रहा आप लोगों को? तो पहली लेयर क्या थी? एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर क्या है यहाँ पे? कॉर्टिकल। नेक्स्ट लेयर का नाम क्या है? बोलो। नेक्स्ट लेयर का नाम क्या है? बोलो जल्दी से, क्या नाम है उसका? एपिडर्म एंडोडर्मिस। क्या नाम है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बारे में आप लोगों ने याद रखना कि एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर रहती। कैसे रहती? सिंगल लेयर। ठीक है, एंडोडर्मिस। यहाँ पे हमने क्या बना दिए? एंडोडर्मिस बना दी। क्या बना दिया यहाँ पे हमने? एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडो एंडो व्हाट? डर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस। फिर जो है एंडोडर्मिस में उसके नीचे पेरिसाइकल रहेगा। लेकिन पेरिसाइकल कैसा रहेगा? पैचेस के फॉर्म में। कैसा रहने वाला है? पैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पेरिसाइकल दिखेगा, यहाँ पे पेरिसाइकल, यहाँ पे पेरिसाइकल, पैचेस के फॉर्म में। ये पैचेस दिखने में कैसे? आधे चांद की तरह रहते हैं, आधे चांद। ठीक है, चांद को क्या बोलते हैं आप? लूनार। और आधे का मतलब क्या है? सेमी। तो कैसे दिखने में? सेमी लूनार। सेमी लूनार पैचेस ऑफ पैरेंट स्क्लेरेंकाइमा किसके ऊपर रहने वाले? वैस्कुलर बंडल के ऊपर रहने वाले। ठीक है, इस तरह आपके पास क्या रहेंगे? सेमिलुनार पैचेस ऑफ, ठीक है, किसके? स्क्लेरेंकाइमा के, जो क्या है? पेरिसाइकल। और यहाँ पे बहुत सारे जो है क्या रहने वाले? इस तरह क्या रहने वाले? यहाँ पे वैस्कुलर बंडल। और कौन से अरेंजमेंट में है? रिंग अरेंजमेंट में। कौन से अरेंजमेंट में? रिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक है किसका? डाइकोस्टेम का। डाइकोस्टेम में बहुत सारे वैस्कुलर बंडल नियरली सेम साइज के, नियरली क्या रहते? सेम साइज के, जो कौन से अरेंजमेंट में रहते? रिंग अरेंजमेंट में रहेंगे। ठीक है,
और इनके बीचों बीच, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए एक जो है टिश्यू रहेंगी, जिसको आप क्या कहते हैं, कैम्बियम कह सकते हैं, लेकिन अगर जो है सही वर्ड देखें तो क्या नाम है इसका, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्यों है, ये आपको जो है ये बताने के लिए। अगर ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं, लेकिन वेस्कुलर बंडल न्यूमेरस है, नंबर नहीं बताते हम, सिर्फ क्या बोलते हैं, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल है, और जो कौन से फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, वेस्कुलर बंडल नियरली कैसे रहेंगे, सेम साइज के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, क्या नाम दो इसको हम, ट्राइकोम, क्या नाम देंगे इसको हम, ट्राइकोम, ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये लेयर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्यूटिकल, क्या नाम है, क्यूटिकल, थिक वैक्सी लेयर, जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल। उसके बाद जो है ये लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। आप लोग बताओ, रूट की जो एपिडर्मिस थी उसका नाम क्या था, एपिब्लेमा, क्या नाम था उसका, एपिब्लेमा, ठीक है। उसके बाद जो है ये है हमारे पास, इनका नाम क्या है, इसका नाम है हाइपोडर्मिस, क्या नाम है इसका, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस सेवरल लेयर रहेंगे, क्या रहेंगे, सेवरल लेयर। और हाइपोडर्मिस किसकी बनी हुई रहेंगी, वो बनी हुई रहेंगी कोलेनकाइमा की। हाइपोडर्मिस क्या प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट, क्या प्रोवाइड करेगा, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, ये क्या प्रोवाइड करेगा, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेयर आएंगी, नेक्स्ट लेयर आपके पास ये वाले पार्ट, क्या नाम है इनका, इनका नाम है कॉर्टिकल लेयर्स। कॉर्टिकल लेयर्स के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम, थिन पैरेंकाइमेटस सेल्स, मल्टीपल लेयर है, ये सब मालूम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है, वो कौन सी है हमारे पास, वो है एंडोडर्मिस, क्या नाम है इसका, एंडोडर्मिस, ठीक है। और एंडोडर्मिस जो है आप लोगों को मालूम है कि कैसा रहेंगी, सिंगल लेयर, ठीक है, ये सिंगल लेयर रहेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोडर्मिस कैसे रहेंगी, सिंगल लेयर। और एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च का डिपोजिशन होने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या बना है, स्टार्च शीथ बनी है एंडोडर्मिस के अंदर। रूट्स में एंडोडर्मिस के ऊपर था, यहाँ पे क्या है, रूट्स में, यहाँ पे क्या है, एंडोडर्मिस के अंदर जो है किसका डिपोजिशन है, स्टार्च का, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, स्टार्च शीथ कहेंगे, ठीक है, समझ गए इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 3 लेयर है, एक लेयर का नाम है हाइपोडर्मिस, दूसरे लेयर का नाम है कॉर्टिकल लेयर, और थर्ड लेयर का नाम है एंडोडर्मिस। इन तीनों लेयर को मिला के, इन तीनों लेयर को मिला के आप एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे यहाँ पे, कॉर्टेक्स। तो एक मेंबर बढ़ गया, देख रहे आप लोग, कौन सा मेंबर बढ़ गया, रूट में कॉर्टेक्स में 2 पार्ट, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। यहाँ पे कितने पार्ट है, 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, और जो है क्या है, एंडोडर्मिस। अभी भी जो है कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया, लेकिन आउटर मोस्ट पार्ट अब चेंज हो गया, अब कौन हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट, ये है पेरिसाइकल, ये है पेरिसाइकल, और इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी जो है कहता है कि ये जो है पैचेस के फॉर्म में, कौन से पैचेस, सेमिलुनार पैचेस, सेमिलुनार पैचेस, ठीक है, किसके बने हुए हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए, किसके बने हुए, स्क्लेरेनकाइमा के, और किसके ऊपर है, और वैस्कुलर। 3 पॉइंट पेरिसाइकिल के बहुत इंपॉर्टेंट, डाइकॉट स्टेम के बारे में अभी याद कर लो। पेरिसाइकिल कौन से शेप में, सेमिलुनार पैचेस। पेरिसाइकिल किसका बने हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का, और जो है किसके ऊपर है, वैस्कुलर बंडल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या बचे हुए, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है कैम्बियम, ये है कैम्बियम, ठीक है, सिर्फ कैम्बियम लिखता है एनसीईआरटी, लेकिन आप लोग कंप्लीट नाम याद रखो, क्या नाम है इसका, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेडुलरी रे, क्या नाम है इसका, मेडुलरी रे, मेडुलरी, ठीक है। मेडुलरी रे जो है पित्त का पार्ट, पित्त का कुछ पार्ट जो है वैस्कुलर बंडल के बीच में आ गया, उसका नाम क्या है, ठीक है, मेडुलरी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ पित्त, एक्सटेंशन ऑफ पित्त,
बिटवीन बिटवीन वेस्कुलर बंडल, या आप कह सकते टिश्यू बिटवीन वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज मेडुलरी। टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम रूट्स के अंदर क्या थी, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम रूट्स के अंदर क्या थी, कंजक्टिव टिश्यू। अगर यहाँ पे हमने पूछे टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम तो आंसर क्या आएगा, इंट्रावेस्कुलर। टिश्यू बिटवीन वेस्कुलर बंडल मेडुलरी, समझ में आ रहा, मेडुलरी, ठीक है। लेटर फॉर्म्स, लेटर लेटर थ्रू थ्रू डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, later through de-differentiation forms intervascular cambium, intervascular cambium, intervascular cambium। कैम्बियम वर्ड देखिए चिपका के आ जाना, क्या ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। और ये जो है आपके पास पिथ है जो कैसा है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होगी जिसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस, ये जो है आपके पास ये जो लेयर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंडोडर्मिस। इसका नाम क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस हो गया। तो ये जो लेयर है आपके पास इसका नाम क्या है, हाइपोडर्मिस। इसका नाम क्या है यहाँ पे, हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस है। और ये है, ये क्या है आपके पास, पेरिसाइकल। ये क्या है, पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद जो है पेरिसाइकल के बाद ये जो है कौन से लेयर है, ये कौन से लेयर है, ये कॉर्टिकल लेयर से, ये कौन से लेयर है, ये कॉर्टिकल लेयर्स, ठीक है। और जो है कुछ बचा है यहाँ पे, हो गया सब, ठीक है, हो गया। तो ये क्या है फिर, ये क्या है आपके पास, ये कैम्बियम, क्या ये, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। इससे कोई डाउट पार्ट रहेगा हमारे पास, बोलो क्या होगा, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। लेकिन कौन सी स्टेम, कौन सी स्टेम, यंग स्टेम, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हम, यंग स्टेम, ठीक है। तो हम क्यूटिकल बना रहे, अरे यंग स्टेम में रहती तो क्यूटिकल बनाते हम, नहीं बनाते, ठीक है। अब यहाँ पे डबल से बनाने की जरूरत नहीं है कि स्टेम का क्रॉस सेक्शन हम कैसे ले रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एकदम ऊपर वाली लेयर रहेंगी, ठीक है। क्या नाम है इस लेयर का, इसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ये एपिडर्मिस सेल्स की बनी हुई है। अब याद हो गए होंगे सारे पॉइंट्स एपिडर्मिस सेल्स के, elongated cell, compactly packed, intercellular space, absent, large vacuole जिसकी वजह से small amount of cytoplasm, ठीक है। और जो है जितना भी है वो कहाँ पे, लाइनिंग पे, समझिए इतना, ठीक। उसके बाद जो है इसके ऊपर एक लेयर रहेंगी जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, क्यूटिकल। थिक वैक्सी लेयर है जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल, ठीक है। और ट्राइकोम्स यहाँ पे एब्सेंट, ट्राइकोम्स क्या है यहाँ पे, एब्सेंट। ट्राइकोम जो है सिर्फ कहाँ रहेंगे, डाइकॉट के स्टेम, ठीक है। थोड़े बहुत रहते लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिख लिया कि यहाँ पे क्या है, नहीं है, लिखा नहीं लेकिन डायग्राम में बता दिया कि जो डायग्राम इसने बनाया था किसकी, डाइकॉट स्टेम की, तो उसमें बहुत सारे ट्राइकोम बनाया। और मोनोकॉट स्टेम की जब एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया उसके अंदर एक भी ट्राइकोम नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स नहीं रहते हैं, समझिए इतना आप लोग, ठीक है। उसके नीचे जो है नेक्स्ट लेयर रहेंगी, ये लेयर जो है किसकी बनी रहेंगी, ये लेयर का नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है, हाइपोडर्मिस। क्या नाम है इसका, हाइपोडर्मिस। अब आप लोग बताओ हाइपोडर्मिस कौन सी टिश्यू की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, राइट, स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है। क्योंकि हाइपोडर्मिस किसका है, मोनोकॉट स्टेम का। डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस क्या रहेगा, किसका रहेगा, इतना हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट लेयर रहेंगी। नेक्स्ट लेयर कौन सी रहेंगी, कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर के बाद क्या रहेंगी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या रहेगा, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद क्या रहेगा, पिथ। तो याद रखना मोनोकॉट स्टेम में ऐसा कुछ नहीं रहता, मोनोकॉट स्टेम में ऐसा कुछ नहीं। एक आप कहेंगे एपिडर्मिस, एक आप कहेंगे हाइपोडर्मिस, काम खत्म। बाकी जो है जितना है वो ग्राउंड टिश्यू है। हम कहते हैं मोनोकॉट स्टेम के अंदर ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, पीथ, मिडल, कुछ भी नहीं रहता इसमें, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे वैस्कुलर बंडल रहेंगे। वो वैस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे, वो स्कैटर्ड रहेंगे,
इस तरह रिंग फॉर्म में नहीं, पूरे फैले हुए, कोई भी कहीं भी है, कोई एक कोने में पड़े हुआ है, कोई बीच में पड़े हुआ है, कोई वो कोने में पड़े हुआ है, ठीक है। तो पूरे वेस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे, स्कैटर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो वेस्कुलर बंडल बनेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे हम दो वेस्कुलर बंडल बनेंगे, एक ये वेस्कुलर बंडल हो गया, वाह, और दूसरा क्या हो गया आपके पास, ये वेस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है। कितने वेस्कुलर बंडल बना दिए हमने यहाँ पे, दो, ठीक है, दो वेस्कुलर बंडल बना। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे 100% कॉन्जॉइंट रहने वाला स्टेम है, तो कॉन्जॉइंट रहने वाला है, मतलब जाइलम और फ्लोएम रहने वाला, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम रहेंगे, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म, और यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, मोनोकोट, क्या यहाँ पे कैम्बियम रहेगा, कैम्बियम जैसी चीज यहाँ पे रहती नहीं। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेपरेशन है, तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, सर सेपरेशन बता दी, समझ में आ रहा है इतना, ठीक। अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वाटर कैविटी रहती है, यहाँ पे क्या रहता, वाटर कैविटी, जो प्रोटोजाइलम रहता वो प्रोटोजाइलम रप्चर हो जाता, और रप्चर होकर एक कैविटी बनती है जिसको क्या कहते हैं, वाटर कैविटी। इसके ऊपर जो है एक स्क्लेरेंकाइमा की प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, स्क्लेरेंकाइमा की प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम रहता मंडल शीथ, क्या नाम रहता है इसका, मंडल शीथ। स्क्लेरेंकाइमा की प्रोटेक्टिव लेयर रहेंगी वेस्कुलर बंडल के ऊपर, इस लेयर का नाम क्या है, मंडल शीथ, क्या नाम है इसका, ठीक है। और बाकी सब जो है क्या है, बाकी सब इसके आसपास आप लोग जो है इसको सराउंड कर सकते हैं, किससे, किससे सराउंड कर सकते हैं इसको आप पूरा, ठीक है, किससे कर सकते हैं इसको सराउंड, आप पैरेंकाइमेटस टिश्यू से, किससे करो, पैरेंकाइमेटस टिश्यू। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं रहने वाली, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं रहेंगी, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं रहेंगी, डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल लेयर्स, यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पैरेंकाइमा होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे क्या बना दिए, पैरेंकाइमेटस सेल्स बना दिए, लेकिन इन पैरेंकाइमेटस सेल को आपने डिफरेंशिएट नहीं कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह हम बना देंगे, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है आप लोगों को सेल्स के बीच में, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे रहने वाला है, सेल्स को देख के पहचान लिए होंगे आप, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे कोई लेयर नहीं रहने वाली, इसको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, ग्रॉन टिश्यू, क्या कहेंगे इसको हम, ग्रॉन टिश्यू, जो किसकी बनी हुई है, पैरेंकाइमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉन टिश्यू, ग्रॉन टिश्यू, ग्रॉन टिश्यू is not differentiated, is not differentiated, ठीक है, is not differentiated, या कंप्लीट लिख लेंगे, is not differentiated, differentiated into कौन कौन से लेयर, ठीक है, into बोलो, राइट, हाइपोडर्मिस के बाद कौन कौन से लेयर आएंगे, कॉर्टिकल लेयर, ठीक है, उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद राइट पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद राइट पेरिसाइकल, उसके बाद आएगा पिथ, और जो है एक्सटेंशन ऑफ पिथ बिटवीन वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेस, क्या नाम रहेंगे इनका, या आप कह सकते हैं कि ये सारे लेयर्स यहाँ पे एब्सेंट, तो जो है उनका नाम लिख लो एटलीस्ट, ठीक है, जो है उनका नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, क्यूटिकल, इसका नाम क्या है, क्यूटिकल, ये जो है क्या है, ये जो है हाइपोडर्मिस है, लेकिन यहाँ पे हाइपोडर्मिस अलग है, कि हाइपोडर्मिस यहाँ पे किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा, किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, ये हमने आप लोग कहाँ लिखाए थे, ग्राउंड टिश्यू में लिखाए थे, हमें याद है ना, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की है, और कैसी है, सेवरल लेयर्स, सेवरल लेयर्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं आप इंटरसेलुलर स्पेस क्या है यहाँ पे एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद ये लेयर है, इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। अगर हमने इसका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाए, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन बनाए, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है, क्या नाम है इसका बोलो, इसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो है मल्टीपल लेयर है, जो आपके पास स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है, क्या नाम है इनका, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट, ठीक, बस। बाकी जो अंदर है वो क्या है, वो ग्राउंड सब्सटेंस है, एंड ग्राउंड सब्सटेंस इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स। इसके बाद यहाँ पे हम क्या बनेंगे, वेस्कुलर बंडल,
यहाँ पे हम क्या बनेंगे, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, यहाँ पे जो है वैस्कुलर बंडल रहेंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ पे इस तरह क्या रहने वाले, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, क्या इन वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को देख के आपको कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिख रहा है इसके अंदर, नहीं दिख रहा? यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने क्या कहा था, वाटर कैविटी। क्या कहा था हमने इसको, वाटर कैविटी। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसे बनते हैं, रप्चर्ड प्रोटोजाइलम की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं, रप्चर्ड। थर्ड है कौन सी, प्रोटोजाइलम, रप्चर्ड प्रोटोजाइलम की वजह से ये वाटर कैविटी बने हुए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं दिख रहा आप लोगों को, ध्यान से देखो। हाँ, क्या अरेंजमेंट है, आप लोग ये बताओ कि सबसे बड़ा वैस्कुलर बंडल का है, सबसे छोटा का है? ठीक है, तो वहां पे देखेंगे तो वैस्कुलर बंडल बहुत सारे और रिंग फॉर्म में अरेंज है, और सबका सबका साइज कैसा है, सेम। यहाँ पे देखिए वैस्कुलर बंडल पॉलीमॉर्फिक है, मतलब जो है अलग अलग शेप के, और सब कैसे स्कैटर्ड है। लेकिन स्कैटर्ड ऐसा नहीं, कैसे स्कैटर्ड है कि जो सबसे लार्ज वैस्कुलर बंडल है वहाँ बीच में, और सबसे छोटे कहाँ पे, कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद जो है इन वैस्कुलर बंडल के ऊपर, ठीक है, इन वैस्कुलर बंडल के ऊपर एक कवरिंग है, इसका नाम क्या है, बंडल शीट। बंडल शीट, ठीक है, बंडल शीट क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस, स्क्लेरेंकाइमेटस, स्क्लेरेंकाइमेटस कवरिंग, स्क्लेरेंकाइमेटस कवरिंग ऑन वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरेंकाइमेटस कवरिंग ऑन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये जो आपके पास बंडल शीट, ये जो आपके पास सेल्स है, इन सेल्स के ऊपर स्क्लेरेंकाइमा की कवरिंग रहेंगी। ये स्क्लेरेंकाइमा की कवरिंग इसको प्रोटेक्ट करेंगी, और इस स्क्लेरेंकाइमा की कवरिंग का नाम क्या है, बंडल शीट। क्या नाम है, बंडल शीट। शीट का मतलब है क्या रहता, कवरिंग। ठीक है, आप लोगों को बताया हुआ हमने। ठीक है, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा की कवरिंग है बंडल शीट। क्या आप लोग को बंडल शीट सेल याद है, बंडल शीट सेल कहीं पढ़े थे हमने। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम सेपरेटेड रहेंगे, जाइलम और फ्लोएम सेपरेटेड, क्योंकि ये कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट है, कैसे कॉन्जॉइंट है, कोलैटरल कॉन्जॉइंट। ठीक है, और साथ ही साथ जो जाइलम है, जाइलम के अंदर, जाइलम के अंदर यहाँ पे कैविटी है। क्या नाम है इस कैविटी का, इसका नाम क्या है, वाटर कैविटी। क्या नाम है इसका, वाटर कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह कैविटी है जिसका नाम क्या है, वाटर कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे कि जो लार्जेस्ट वैस्कुलर बंडल है वो कहाँ पे, पेरिफेरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लार्ज वैस्कुलर बंडल, लार्ज वैस्कुलर बंडल एट एट का है सेंटर, एट का है सेंटर। ठीक है, स्मॉल वैस्कुलर बंडल एट राइट कार्नियल पेरिफेरी, स्मॉल वैस्कुलर बंडल एट पेरिफेरी, या पेरिफेरी के क्या लिख सकते हैं, सराउंडिंग। क्या लिख सकते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, उसके बाद ये लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, ये लेयर क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, और एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है उसका नाम क्या है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग याद रखना कि ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड, और ये जो लेयर है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बंडल शीथ, बंडल शीथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मोनोकॉट वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम दोनों का क्रॉस सेक्शन देख लिए थे, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, और उसको हमें डिटेल में स्टडी कर। अब जो है दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है हम लोगों को देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है डाइकॉट स्टेम और दोनों मोनोकॉट स्टेम दोनों में एपिडर्मिस रहेंगी, और दोनों एपिडर्मिस, और यहाँ पे हमें स्टेम दिखे थे, तो आप लोग याद है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यंग स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यंग स्टेम में दोनों में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, क्या एपिडर्मल सेल यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ग्रीन पार्ट है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं करेंगे। तो याद रखना कि सिर्फ एक एपिडर्मल सेल फोटोसिंथेसिस करता, बाकी कोई भी एपिडर्मल सेल नहीं करता। ठीक है, गार्ड सेल याद है आप लोग, गार्ड सेल, गार्ड सेल में क्या बनाया था हमने, क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल क्या है, एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है। गार्ड सेल को छोड़ के
कोई भी एपिडर्मल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता, चाहे वो एपिडर्मिस जो है यंग स्टेम का हो, चाहे लीफ का हो, चाहे वो रूट का हो, कोई भी एपिडर्मल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। फिर उनमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है, तो क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या रहेगा, एब्सेंट। ट्राइकोम डाइकॉट में प्रेजेंट है और मोनोकॉट में एब्सेंट, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर 3 लेयर थे, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस, अब यहाँ पे आपसे मालूम, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये सब एब्सेंट रहने वाले, कहाँ पे रहने वाले, मोनोकॉट, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस का नेचर अगर हम डाइकॉट स्टेम का देखें तो वो क्या रहने वाला है, कोलेनकाइमा, वो किसका बने हुआ है, कोलेनकाइमा, ठीक है। और हाइपोडर्मिस मोनोकॉट का किसका बने हुआ था, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इतना आप लोगों ने याद रखना कि हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम का कोलेनकाइमा का बने हुआ है, और हाइपोडर्मिस जो है मोनोकॉट स्टेम का किसका बने हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम सेम है, मैकेनिकल सपोर्ट, दोनों का काम क्या है यहाँ पे, सेम है। क्या सेम है दोनों का काम, यहाँ पे प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना है यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिकल सपोर्ट रहेगा कौन सा रहेगा, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है और ये कौन सा टिश्यू है, डेड टिश्यू, ठीक है। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर की अगर हम बात करें तो नेचर क्या रहता है कॉर्टिकल लेयर में, वो रहते थिन पैरेनकाइमेटस, ठीक है। और जो है इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। बाकी तो आप सबको मालूम, यहाँ पे ये तो क्या रहेगा, एब्सेंट, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। एंडोडर्मिस में भी क्या लिख दो यहाँ पे, एब्सेंट, ठीक है। और पेरिसाइकल में भी यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, ठीक है। और पिथ भी क्या रहने वाली यहाँ पे, एब्सेंट रहने, ठीक है। एंडोडर्मिस में यहाँ पे स्टार्च शीट जो है प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, ठीक है। पेरिसाइकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिसाइकल कैसी थी, पेरिसाइकल सेम्युलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा और वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये क्या है, सेम्युलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा ऑन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब वैस्कुलर बंडल के बारे में अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट डाइकॉट स्टेम में कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका अरेंजमेंट कैसा है, रिंग फॉर्म में। और ये कैसे थे, ये कहते हैं स्कैटर्ड रिंग फॉर्म में है। और सब कैसे सेम साइज के। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो लार्ज था वो कहाँ पे था, सेंटर पे था, और जो स्मॉल था वो कहाँ पे था, सराउंडिंग मतलब पेरीफेरी पे था, ठीक है। इतना याद है आप लोगों को। उसके बाद जाइलम का अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एग्जार्च, प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्च। तो स्टेम में कौन सा रहता, स्टेम में तो एंडार्च रहता, और रूट्स में क्या रहता, एग्जार्च। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, दोनों में क्या है यहाँ पे, एंडार्च, ठीक है। टाइप कौन सा है, रेडियल है क्या कॉन्जॉइंट है, तो रेडियल सिर्फ रूट्स में रहता, बाकी सब में क्या रहेगा, कॉन्जॉइंट। तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट होगा, और यहाँ पे भी कॉन्जॉइंट होगा। अब कॉन्जॉइंट में भी दो थे, एक था ओपन और एक था क्लोज। ओपन वो जो ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है। कौन सी टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, कैम्बियम। तो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है और यहाँ पे कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। अब यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, और यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। समझ गए, लिख लो इसको आप लोग, टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। मेन डिफरेंस between dicot and monocot stem, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम ये देखना है हम लोग, ठीक है। तो पहले जो है हमारे पास जो स्टेम है वो कौन सी है, डाइकॉट स्टेम, और उसके बाद कौन सी है, मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है कि यहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, और ट्राइकोम्स यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस, यहाँ पे हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा का है, हाइपोडर्मिस यहाँ पे कोलेनकाइमा का है। और नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का है, स्क्लेरेनकाइमा का यहाँ पे हाइपोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर, यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर के बाद कौन सी लेयर थे, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या था, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाद क्या था, पिथ, ठीक है। या मेडुलरी रे भी लिख सकते हैं आप, मेडुलरी रे, ठीक है। ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे कॉर्टिकल लेयर्स, कॉर्टिकल लेयर्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के नीचे क्या है, पिथ, और पार्ट ऑफ पिथ बिटवीन वैस्कुलर बंडल मेडुलरी रे, ठीक है, मेडुलरी रे, ये सब यहाँ पे एब्सेंट है। तो हमने क्या लिखे थे, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन दिस लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल रिंग शेप में है, ठीक है, रिंग अरेंजमेंट कैसा है, रिंग में है, और जो है सब कैसे यहाँ पे सेम साइज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वैस्कुलर बंडल जो है इनके पास कैम्बियम है, इनके पास क्या है, कैम्बियम है। और कैम्बियम मतलब ये क्या है, ये ओपन है, और ओपन है मतलब ये क्या है कि ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसा है, स्कैटर्ड, ठीक है। और जो है पॉलीमॉर्फिक है, कैसा है यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिक मतलब डिफरेंट शेप के, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्लोज है, साथ ही साथ ये क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो कैम्बियम, एंड नो कैम्बियम मतलब इट इज क्लोज फॉर व्हाट, ठीक है, इट इज क्लोज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे क्या होगा, नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। लिख लो इसको आप।